सबसे पहले इस वीडियो को डाउनलोड करें और पूरे सोशल मीडिया जगत पर अपलोड करें। सच्चाई बहुत कड़वी है, इसलिए वीडियो को चैनल से हटाया जा सकता है। यदि आपके पास पूरा वीडियो देखने का समय है तो इसे अभी देखें। अगर समय नहीं है तो बाद में देखें। और अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को देखना छोड़ दें, क्योंकि इस वीडियो के कुछ हिस्से देखने से आपके दिमाग पर जोर पड़ सकता है। वीडियो के हर पल को समझने की कोशिश करें। पहले तो ये वीडियो क्लिप को देखें। जिनसे यह दरबार प्रारंभ हुआ उनको आप जादूगरी से नहीं तोड़ सकते। जादूगर की एक सीमा है, लेकिन सिद्धि असीमित होती है। बालाजी की कृपा असीमित होती है। अब इस वीडियो क्लिप को देखें। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपने हनुमान जी पर। कृपया इन दोनों वीडियो क्लिप को वीडियो के अंत तक याद रखें। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक यहाँ एक बात साफ हो रही है कि इन करिश्मों के पीछे हनुमान जी हैं। हनुमान जी या बालाजी जो कहते हैं वही प्रस्तुत करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान जी की बातें कभी गलत नहीं हो सकती। यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने जो चमत्कार प्रस्तुत किए हैं उनमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पीछे हनुमान जी का हाथ है। अब आते हैं जादू पर। जादू एक ऐसी कला है जिसमें जादूगर से गलती होना सामान्य बात है, यानी यहाँ सीमा है। और हनुमान जी की खूबी यह है कि वहां कोई सीमा नहीं है जो नहीं होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा हूँ, तुम खुद निर्णय करोगे कि यह जादू है या चमत्कार। एक मैडम बाबा जी के पास आया और बाबा जी को बोला, मेरी माँ बाप बेहद पैसा देकर मेरी शादी करवाई है और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा देकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी, बिना सहमति। बाबा जी उन्होंने बोला, तो शादी माँ बाप ने करवाई थी, कोर्ट मैरिज कहाँ से ले आया आप? वो भी बैठी बैठी माना कर रही थी। फिर इन्होंने बाहर जाकर बाबा जी को झूठा बोला। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। तो ये गलती हनुमान जी को है या कोई जादूगर की? और एक वीडियो क्लिप को देखिए। एक शख्स बाबा जी के पास आया और बाबा जी ने उनका ये पर्ची बनाया था और बाबा जी इस पर्ची की इस लाइन को पढ़ाई ही नहीं। इस लाइन में लिखा है काज काम बंधन। तो बाबा जी इस लाइन को पढ़ के सुनाई ही नहीं, खुद सुने। घर में गंदी शक्ति, बेटा का दिमाग काम नहीं कर। अब सवाल ये आएगा कि बाबा जी ने ये लाइन क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये भाई ने आते ही कहा था, मैं आर्मी में हूँ और जम्मू में पोस्टेड। हम आर्मी में ड्यूटी करते हैं, इस समय जम्मू में हम पोस्टेड हैं इस समय। तो जो शख्स आर्मी में होगा काम काज की तलाश क्यों करेगा? तो बाबा जी ने इसको छुपा लिया। तो यह गलती हनुमान जी का है या जादूगर बाबा जी का? और एक वीडियो क्लिप को देखिए। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। मोजो स्टोरी मैंने आज तक सुनी ही नहीं है जी। लेकिन हाँ जी, हमें ये ज्ञात था, तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। और टीम मौजोस्को से आएगा। हम लोग मंच पर पहुंचे, मैंने इनका इंटरव्यू करने का प्रयास किया तो मुझसे कहा गया कि जो सवाल आपको दिए जाएंगे आप वो पूछिएगा, हमारी ओर से जो सवाल दिए जाए। मैंने साफ इनकार कर दिया। अगले दिन जब दरबार चला तो मैंने बीच में दरबार को टोककर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक चुनौती दी कि जिस व्यक्ति को मैं सभागार में से उठाकर लाऊंगा आप उसका पर्चा बनाइएगा। चुनौती स्वीकार करने के बजाय उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया। मैं मंच पर गया और मैं वो हर एक चीज करता रहा जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा। ये पर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुझे बना करके दिया। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। ये वो पर्चा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्चे में एक पेन का रंग दूसरे पेन के रंग से अलग है। ये लाइन उसने मेरे सामने लिखी जिसमें मुझसे कहा गया कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। सलाह में क्या लिखा कि आप एक अच्छे आदमी हो, न्यूज़ बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। एक और पाखंड, ये लाइन में मोजो स्टोरी, जिसका नाम भी वो सही से नहीं लिख पाया, मोजो स्कोप ही लिखा क्योंकि उनको पता नहीं था। जब मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को मैं लेके आऊँगा उसका पर्चा बनाइए, तो इस चैलेंज से बड़ी समझदारी से, बड़ी चालाकी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुंह मोड़ लिया। 23 तारीख 5वें महीने 2022 को बाबा ने बाहर टहलने की बाद एक शख्स को चुना। आगे लोग खड़ा है, उन लोगों को हटाकर उन्हें चुना गया। फिर उसने ओवर एक्टिंग करी। चमत्कार तब हुआ जब 8 तारीख 7वें महीने 2022 को फिर उसी शख्स को बाबा जी के द्वारा बुलवाया गया। विनाश
एक लाल टी शर्ट वाला एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ, इसको पकड़ के बुलवाओ जहां भी हो। फिर उसने ओवर एक्टिंग करी। वाह बाबा जी, आप तो कमाल हो। अगर उस गरीब शख्स को एक्टिंग करने की अच्छे खासे पैसे मिल गए हैं तो कोई बात नहीं, एक गरीब की तो मदद हुई। अच्छा, तुमको सिखा दिया है। अरे अरे मिस्टर भूत, टेक्नोलॉजी में तो तुम बहुत एडवांस हो रहे हो, माइक उठा के बोल रहे हो। सही बात है, वरना लोग सुनेगा कैसे? बात तो सही है। देखिए, मेरे पास बहुत सारे मिस्टेक्स की वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने की मकसद वीडियो क्लिप्स के दिखाना नहीं है। अब मुद्दे पर आते हैं। पहली क्लिप जो आपने देखी, उसमें महिला बाबा जी से शादी के बारे में बात कर रही थी। अब बाबा जी ने अपने उत्तर में जो कहा वह मानसिकतावादियों के लिए बहुत सामान्य है, और मानसिकतावाद एक प्रकार का जादू है। मैजिक भी एक पेरेंट कैटेगरी है जिसके बहुत सारे सब जॉनर्स हैं, जैसे कि इल्यूजन, मेंटलिज्म, स्ट्रीट मैजिक, क्लोजअप आर्टिस्ट, एस्केप आर्टिस्ट। जादू में गलती होना स्वाभाविक बात है, लेकिन दिव्य शक्ति में गलती होना अश्वाभाविक है। और दूसरे क्लिप में जो आप लोगों ने देखा, वो तो एक्सक्लूसिव पॉइंट्स स्क्रिप्टेड है, एंड बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, न्यूज बढ़ाने के लिए आएगा, ये सब तो स्वाभाविक बात हो गई। और तीसरे क्लिप में जो आप लोगों ने देखा, वो भी स्क्रिप्टेड था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि भविष्यवाणी कैसे कर रही है? अरे भाई, अच्छे से समझने की कोशिश करो। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, इसे आशा और मनोबल कहते हैं। आशा में ही सफलता है, आशा है तो सब कुछ संभव है। तो अगर उनको अपने हस्बैंड के लिए कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो बाबा के पास गई। अब बाबा तो हमें दवाई नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने क्या दिया? उम्मीद। वो मंत्र नहीं था, वो उम्मीद थी। और उम्मीद में तो जादू है ही ना, उम्मीद में तो जादू है ही, ये तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर मेरे मन में उम्मीद है, अगर मैं मन से कुछ सोच रही हूँ, मेरा पावर ऑफ थॉट्स, मेरा पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत बड़ा है। असली जादू हमारे विचार ही तो है। और यदि संवाद है भविष्यवाणी, आप तो ज्योतिषियों पर भी विश्वास कर लेंगे। इन सभी चीजों में बुद्धि का खेल शामिल है। ऐसे कई कलाकार दुनिया से चले गए और कई अभी भी जीवित हैं जो बाबा जी से भी ज्यादा आश्वस्त करने वाली चीजें दिखा सकते हैं, जो बाबा से भी ज्यादा खतरनाक चीजें आपकी आंखों के सामने लाने में सक्षम हैं। लेकिन वे कभी यह नहीं कहते कि यह दिव्य शक्ति या चमत्कार है। वे कहते हैं कि यह एक कला है। ये एक कला है जी, ये एक ट्रिक है, ये एक आर्ट फॉर्म है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका क्लियर कट शब्द होता है मेंटलिज्म, जो एक लर्नेड स्किल है जी, लेकिन उसको चमत्कार का नाम आप नहीं दे सकते। अब सवाल यह है कि बाबा जी ने पढ़ाई नहीं की तो उन्हें इतना सब कैसे पता था? जब आप 2 साल के थे तब आप अपनी मातृभाषा बोल सकते थे, लेकिन अब मुझ में आपकी मातृभाषा बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने परिवार के साथ बड़ा हुआ हूँ। इसीलिए मैं अपनी मातृभाषा जानता हूँ। वह भी बचपन से इसमें शामिल रहे हैं। ये उनके पिता और दादा से विरासत में मिला है, इसलिए वह इसमें सक्षम है। बागेश्वर बालाजी के गुरु परंपरा के ऋषि परंपरा के सेवक। अब सवाल यह है कि लोग बाबा जी के इतने प्रशंसक क्यों होते जा रहे हैं? इसके 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि लोग अपने धर्म से भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े हुए हैं। क्योंकि बाबा जी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसलिए लोग उन्हें सम्मान और प्यार दे रहे हैं। नंबर 2 कारण यह है कि मनुष्य का कष्ट एक विलासिता है। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाते जाते तंग आ जाता है, कोई रास्ता नहीं बचता, तो वह यहाँ आ जाता है। डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं, क्योंकि जब आप बाबा जी के पास आते हैं तो बेहतर होने की उम्मीद होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर आप में किसी भी काम में आशा और विश्वास, ये 2 गुण हैं, तो उसमें सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब जो लोग उनके सच्चे फैन हैं, उन्हें कितना भी समझाओ, वो नहीं समझेंगे। वे अंधविश्वासी और अंधभक्त हैं। इस कमेंट को देखकर आपको अंधभक्तों की स्थिति समझ आ जाएगी। वह मानते हैं कि यह झूठ है और कहते हैं कि हम उनका समर्थन करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस बात पर थोड़ा ध्यान दें कि आप किसके प्रशंसक बनते हैं या किसे फॉलो करते हैं। किसी से अंधा प्यार करना या किसी की अंधाधुंध पूजा करना आपके जीवन पर भयानक प्रभाव डाल सकता है। अब मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो में मेरा मतलब समझ पाए या नहीं, लेकिन कुछ लोग कमेंट में मुझे गालियां देंगे क्योंकि ये अंधभक्तों का पेशा है। अब मैं अपने इस वीडियो के लिए कहना चाहता हूं कि मैंने इस वीडियो में जो बातें कही हैं, उन्हें आप मुंह उठाकर मान लें। ये कभी ठीक नहीं होगा। आपको मेरी बातों पर लॉजिकली सोचना होगा कि मैंने सही कहा या गलत। आप ध्रुव राठी के फैन हैं, इसलिए आप ध्रुव राठी की हर बात को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेंगे।
और आप एल्विश यादव के फैन हैं, इसलिए आप एल्विश की हर बात को स्वीकार कर लेंगे। इस तरह से शिकार कर लेना कभी भी सही नहीं होगा। सत्य से प्रेम करना सीखो। कम से कम आपको साधारण बुद्धि की प्रयोग करना चाहिए कि यह सच है या झूठ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो जो करना होता है कर लिया करें। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग सच्चाई समझ सकें। और अगर आप एल्विश यादव का काला सच जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर टैप करके इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।